Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 14C of class 10th mathematics, chapter name circle. So let's start the video from first question. First part A. In figure 14.96, it is figure of the given question. APB is tangent to the circle with center O. APB as a tangent of the circle whose center is O. If angle QPB as a 50 degree, find angle POQ. Find angle POQ. क्लियर? अब जरा से इस क्वेश्चन में देख लीजिए कहा क्या है कि ये एक टेंजेंट है APB जिसका सेंटर O है और एक एंगल QPB से बन रहा है 50 डिग्री और आपको एंगल POQ की वैल्यू फाइंड करनी है। बट इस टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा टेंजेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पहले आइए उस थ्योरम एंड प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपकी बुक में पेज सेक्शन बी के फॉर्म में दिया गया है टेंजेंट एंड सेकंड प्रॉपर्टीज़ एंड डिफिनीशन ऑफ टेंजेंट एंड सेकंड। सबसे पहला काम कि सेकंड एंड टेंजेंट की क्या डिफिनीशन होती है वो समझेंगे और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं उनको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ज़रा से इस फिगर में देखिएगा, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन L इस सर्कल को A एंड B 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। बट इस फिगर में लाइन L इस सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन पॉइंट T पर टच कर रही है। तो अगर से एक से ज़्यादा कॉन्टैक्ट पॉइंट है लाइन एंड सर्कल का, तब वो टेंजेंट नहीं कहलाएगी, तब वो क्या कहलाएगी? सेकंड कहलाएगी। और इफ़ देयर इज ओनली वन कॉन्टैक्ट पॉइंट देन इट इज़ कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल। मीन्स ये लाइन टेंजेंट इस फिगर में कहलाएगी और इस फिगर में क्या कहलाएगी? सेकंड कहलाएगी। अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकंड ऑफ द सर्कल। मीन्स 2 पॉइंट पे कट करे सर्कल को तो वो सेकंड कहलाएगी। एंड अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली 1 पॉइंट इज कॉल्ड द टेंजेंट। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन T is called point of contact or point of tangency. A circle and a tangent are said to touch each other at the point of contact. तो यहाँ पे टेंजेंसी पॉइंट क्या, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या है आपका? पॉइंट T। तो अगर सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा होगा कोई लाइन किसी सर्कल को तो वो क्या लाइन क्या कहलाएगी? टेंजेंट कहलाएगी। और अगर 2 पॉइंट से गुजर रही होगी वो सर्कल के तो वो लाइन क्या कहलाएगी? आपकी सेकंड कहलाएगी। तो ये तो डिफरेंस हो गए दोनों में, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक थ्योरम नीचे दिया गया, उस थ्योरम को भी देख लेते हैं, उसका क्या सेंस है और उसकी हेल्प से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको स्टेटमेंट को समझना है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट थ्योरम का समझ में आ गया तो हम उसी की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें स्टेटमेंट को प्रूफ नहीं करना है। The tangent at any point of a circle and the radius through this point are perpendicular to each other. Means किसी सर्कल के किसी पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट और उसी पॉइंट से जाने वाली रेडियस, ये देखिए पॉइंट P से एक टेंजेंट पास हो रहा है और पॉइंट P पर एक रेडियस भी आ रही है जो कि OP है। तो किसी सर्कल के किसी पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट और उसी पॉइंट से जाने वाली रेडियस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। मीन्स ये लाइन आपकी टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर है रेडियस के। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है कि रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। क्लियर? उसी पॉइंट से गुजरने वाली रेडियस उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। क्लियर? बट कंडीशन क्या है कि एक कॉमन पॉइंट से पास होने वाली रेडियस हो और उसी पॉइंट से पास होने वाला टेंजेंट हो। क्लियर? नो, इसका कन्वर्स क्या होगा कि अगर रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो ये पॉइंट आपका एज ए कॉमन पॉइंट और ये लाइन आपकी टेंजेंट लाइन है। क्लियर? अब देखिए इस फिगर के लिए आपका थ्योरम नंबर 12 है। आइए इसको दिखा देते हैं। पहले थ्योरम क्या है? इफ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, मीन्स सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से अगर से सर्कल पर कोई टेंजेंट ड्रा किए जाएं तो वो सारे टेंजेंट में क्या कंडीशन होगी? द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि वो दोनों टेंजेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे, आपस में सेम लेंथ के। द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो दोनों टेंजेंट सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे होंगे, बना रहे होंगे। द टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल
and the angle between the tangent is supplementary of the angle that they subtend and the center। अब इसको समझ लेते हैं इसने क्या क्या इस थ्योरम में कहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इन्होंने कहा है कि अगर किसी सर्किल पर सर्किल के एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रा कर दिया जाए, सपोज पी ए एंड पी बी एज ए टेंजेंट ऑफ द सर्किल हुज सेंटर इज ओ एंड पी एज ए एक्सटीरियर पॉइंट, तो फर्स्ट थ्योरम ये है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड टू ए सर्किल आर इक्वल लेंथ, मीन्स पी ए एंड पी बी की लेंथ सेम होगी। मीन्स कंडीशन क्या है कि पॉइंट कॉमन होना चाहिए और इस पॉइंट से अगर सर्किल पे टेंजेंट ड्रा किया जाएगा तो दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी बी होता है। नाउ सेकंड, द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी कि अब ये टेंजेंट जो है पी बी, ये यहाँ पर जो एंगल बना रहा है ये इतना एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपका सेम होगा। इसी तरीके से ये टेंजेंट इस पे एंगल बना रहा है सेंटर पे, ये एंगल सेम होगा। ये दो कंडीशन हो गई। थर्ड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, द टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब इन्होंने कहा है कि ये दोनों टेंजेंट इस लाइन को अगर इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया जाए, सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसके साथ सेम एंगल बनाता है। मीन्स ये एंगल और ये एंगल भी आपका सेम होगा, ठीक है ना। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज सप्लीमेंट्री ऑफ द एंगल दैट दे सबटेंड एट द सेंटर। अब इन्होंने कहा है कि जो दोनों टेंजेंट है इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, मीन्स ये पूरा एंगल और यहाँ पे जो पूरा एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ दीज टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस दोनों को ऐड करके क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होने चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। कौन कौन सी है, पहले की टेंजेंट इक्वल लेंथ के होंगे, दूसरा टेंजेंट सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, तीसरा टेंजेंट इस लाइन के इक्वल इंक्लाइनेशन पे होंगे, मतलब यहाँ पे भी एंगल सेम होगा, और फोर्थ ये है कि जस्ट अपोजिट एंगल आर एज ए सप्लीमेंट्री एंगल, मीन सम ऑफ दिस टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ये तो रेडियस है, तो ये 90 ये 90 होना है, बचा हुआ दो एंगल, इस दोनों का सम भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये आपका थ्योरम नंबर 11 एंड 12 था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और पूरा चैप्टर आपका, पूरी एक्सरसाइज आपकी इसी दो थ्योरम पे सॉल्व हो जाएगी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ से हम लोगों ने बात स्टार्ट किया था। हमको ये एंगल मालूम है और ये एंगल फाइंड करना है, तो आइए इसका यूज़ करते हैं। किसी टेंजेंट की प्रॉपर्टी कुछ यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं हमारा ये एंगल पी ओ क्यू निकल सकता है या नहीं। तो सबसे पहला काम तो इस फिगर को कहीं ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद उसमें हम लोग एडिट करके देखेंगे कैसे कैसे रिजल्ट मिलेगा। ओके, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का फिगर। ये फर्स्ट ए है, इसका फिगर है। आपसे ये कहा गया कि ये एंगल आपका 50 डिग्री का है। इसमें नेमिंग कर देते हैं, जो ए बी सी ओ पी क्यू आर दिया गया उसको पहले लिख देते हैं। सेंटर एज ए ओ है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट आपका Q है, और इसी यहाँ पे आपका A आएगा और ये B पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि ये तो हम लोगों को मालूम है कि टेंजेंट और रेडियस जस्ट परपेंडिकुलर होती है, मीन्स वी नो दैट AB is perpendicular on OP, AB is perpendicular on OB, यानी कि ये पूरा एंगल आपका कितना होगा, ये इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये एंगल हमारा ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है। तो अगर पूरा एंगल 90 डिग्री है और उसमें से ये एंगल आपका 50 डिग्री मिल रहा है, तो यानी कि सिर्फ अंदर का एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस 50 कर देंगे तो हमको वैल्यू मालूम हो जाएगी। मीन्स एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, सिर्फ ये एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस 50, ये कितना हो गया 40 डिग्री। क्लियर, तो ये एंगल आपका कितना हो गया 40 डिग्री। अब देखिएगा ओ पी एंड ओ क्यू दोनों रेडियस है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, रेडियस है, तो अपोजिट एंगल सेम होगा, ये भी एंगल आपका 40 डिग्री हो जाएगा। मीन्स एंगल ओ क्यू पी इज ऑल्सो इज इक्वल टू ओ पी क्यू, बोथ आर इक्वल टू 40 डिग्री। क्लियर, मीन्स ये एंगल 40 है तो ये भी एंगल 40 डिग्री होगा। अच्छा, एक प्रॉपर्टी हम लोग ट्राइंगल में ये जानते हैं कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री।
So we know that angle POQ is equal to angle POQ is equal to 180 में से दोनों एंगल को माइनस कर दिया जाए. 40 माइनस 40 is equal to 180 minus 80 degree means angle POQ as a 100 degree. POQ as a 100 degree. ये आपका आंसर हो गया. ये तो क्वेश्चन था ना. सबसे पहला काम, अगर ये टेंजेंट है तो ये राइट एंगल होगा. अगर राइट एंगल होगा, ये ऑलरेडी गिवन है 50, सो ये 40 डिग्री होगा. ये रेडियस है तो 40 एंड 40 सेम होगा, और इस एंगल के मालूम करना होगा तो 180 से माइनस कर देंगे दोनों एंगल को, आपका थर्ड एंगल मालूम हो जाएगा. यहाँ पे चाहिए तो लिख दीजिए ड्यू टू रेडियस. क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट इज कंप्लीटेड. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. In figure 14.97, AB and AC are tangent. AB and AC are tangent. If AB is equal to 4 cm, find AC. अगर ये 4 है तो ये फाइंड करो. तो अभी हम लोगों ने एक थ्योरम देखा था, इफ़ वी ड्रा टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल, सो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर सेम, मीन्स AB इज इक्वल टू AC. तो सिंपली आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा और उसके बाद लिख दीजिएगा AB इज इक्वल टू AC. दैट्स ऑल. बस ये इतना करना और कुछ नहीं. क्लियर? स्टेटमेंट बट मस्ट लिखना, उसके लिखे बगैर आपका एक्सेप्ट नहीं होगा. नाउ सी क्वेश्चन का फिगर ये है. हाँ ठीक है, सी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. इन फिगर 14.98 PQ एंड PR आर द टेंजेंट टू द सर्किल सेंटर O. ये PR एंड PQ टेंजेंट है इस सर्किल का जिसका सेंटर O है. इफ एंगल QPR इज 80 डिग्री, ये एंगल 80 डिग्री है. फाइंड एंगल QOR. अभी हम लोगों ने जो थ्योरम देखा, कोई एग्जाम थ्योरम 12, उसमें लास्ट प्रॉपर्टी ये थी कि द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट एंड एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल आर एज ए सप्लीमेंट्री एंगल, मीन सम ऑफ दिस टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 180 से माइनस कर देंगे, ये क्लियर हो जाएगा. ये आपका आ जाएगा 120 डिग्री. सो एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री. आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा. ये भी अपने से करिएगा. ये कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है इसमें बहुत काम हो आपको. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इसमें क्या कह रहा है, इन फिगर 14.99 O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल. फाइंड एंगल POS. ये एंगल फाइंड करना है. इसको ड्रा करते हैं. एंगल POS, इस एंगल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा. पहले काम ये करते हैं कि इस फिगर को कहीं ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं. अब देखिए, इसमें आपसे कहा गया है कि एंगल POS फाइंड करना है, मीन्स ये एंगल आपको मालूम करना है. तो एक प्रॉपर्टीज़ तो हम लोगों को ये मालूम है कि इफ़ PT इज टेंजेंट एंड OT इज रेडियस, मीन्स PT इज परपेंडिकुलर ऑन OT. यहाँ पे लिख दीजिए OT इज परपेंडिकुलर ऑन PT. ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है ना. ये जो जस्ट अपोजिट हम T बना रहे हैं, ये परपेंडिकुलर का साइन है, मीन्स एज ए राइट एंगल का साइन है. क्लियर? अच्छा, अब आ जाइए, यानी कि ये कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया. तो थ्योरम क्या था कि ये दोनों टेंजेंट, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आपकी सेम होगी. अब बाकी ये एंगल भी आपका 90 होगा, यानी कि जो एंगल ये होगा वही एंगल आपका ये होना चाहिए ना. तो सबसे पहला काम, अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. तो हम इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना इन ट्राइंगल OTP. इन ट्राइंगल OTP एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस क्या क्या माइनस करेंगे, ये 90 एंड 30 एंड 90 माइनस 30 मीन्स 180 माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री. मीन्स एंगल x कितना हो गया 60 डिग्री. तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, मीन्स एंगल POS इज इक्वल टू 60 डिग्री. दैट्स ऑल. ठीक, बस यही आपका काम था, इतने ही इसमें करना था. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. इन फिगर 14.100 here 14.100 PQ is the tangent to the circle at A. ये tangent है at the point A. DB is a diameter
ये डायमीटर है तो 100% ये आपका राइट एंगल हो गया। एंगल ए डी बी 30 डिग्री, एंगल सी बी डी 60 डिग्री। कैलकुलेट एंगल क्यू ए बी। क्यू ए बी मीन्स ये एंगल फाइंड करना है। एंगल पी ए डी ये एंगल फाइंड करना है। एंड एंगल सी डी बी ये एंगल मालूम करना है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहला काम इस फिगर को ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें कैलकुलेट करेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहला काम तो पी क्यू एज ए टेंजेंट और ये डायमीटर है ना, डी बी एज ए डायमीटर। डी बी इज ए डायमीटर। अगर डायमीटर है तो क्या होगा, जाहिर सी बात कि हम लोगों ने लास्ट इससे पहले के वो एक्सरसाइज में पढ़ा था 14 ए में कि डायमीटर यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री बनेगा, यानी कि ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। क्लियर। अच्छा, ए बी सी डी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब ये हो गया कि सम ऑफ अपोजिट एंगल एज ए राइट एंगल, यानी कि वैसे तो ये डायमीटर था, हम इसको भी राइट एंगल कर सकते थे, एंगल सी एज ए राइट एंगल, क्योंकि सेमी सर्कल ये भी बनेगा, डायमीटर तो दोनों तरफ के ट्रायंगल के लिए है ना। अच्छा, अब ए बी सी डी अगर से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा बाय एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, मीन्स एंगल पी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल पी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, इसके इक्वल। इसी तरीके से ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा ना, बट ये एंगल तो हम लोगों को मालूम नहीं है। अब ये एंगल कितने डिग्री का होगा इसको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम ऐड करके निकालेंगे। अब देखिए 90 है 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री ना, 30 60 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, एंगल क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू, 2 मिनट रुकिएगा, एक मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया कि एंगल पी ए डी जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा, ये इसके, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर तो तब होता है जबकि हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, वहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बनता है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर नहीं, टेंजेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ओके, तो ये एंगल इक्वल होगा इसके, बट ये एंगल तो हम लोगों को मालूम नहीं, ये 90 नहीं होगा। अच्छा, इस एंगल को निकालने के लिए सबसे पहला काम कि हम 30 90, ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री। अब ठीक है, इसी तरीके से 60 30 30 है, अब ये एंगल इक्वल होगा इसके, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक, ये समझिएगा टेंजेंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा। बाकी सी डी भी पूछा था, ये तो 30 डिग्री आपसे हो गया। ये इतनी चीज़ें इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। क्लियर, तो ये मिस्टेक थी हमारी, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल तब होता है जबकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक साइड को एक्सटेंड किया जाता और उससे एक्सटीरियर एंगल बनता। ये टेंजेंट के साथ बन रहा है तो टेंजेंट जो होगा वो जस्ट ट्रायंगल के जस्ट अपोजिट एंगल के इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 14.101 PR and PQ are the tangent, PR and PQ are the tangent। देखिए ये 9 सेंटीमीटर तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगा क्योंकि टेंजेंट इक्वल लेंथ के होते हैं। टेंजेंट ईच ऑफ देम बीइंग इक्वल टू 9 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। एंगल QPR 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड QR, इस आर्क की लेंथ फाइंड करना है विच ज्वाइन देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। QR जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिला रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो ये दिया गया है कि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। आइए इस फिगर को ऐसे ड्रा करते हैं, उसके बाद देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए इस तरीके का फिगर है ना, PQ एंड PR बोथ आर इक्वल। यहाँ पे लिख देते हैं PQ इज इक्वल टू PR।
दोनों की वैल्यू कितनी है, 9 सेंटीमीटर है ना। ये दोनों वैल्यू आपकी सेम होगी, वो 9 है तो ये भी 9 होगी। अगर ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों एंगल भी आपका सेम होगा। ये 60 डिग्री ऑलरेडी है, अगर ये एंगल एक्स सपोज कर लेंगे तो ये भी एंगल एक्स होगा। एक्स प्लस 60 180, एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 180 मीन्स 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 मीन्स 2x इज इक्वल टू 120, इट्स मीन x इज इक्वल टू 60 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए अगर ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है और ये ऑलरेडी 60 है, यानी कि ट्राइंगल आपका किस तरीके का है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारे साइड सेम होगा ना। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे साइड सेम होंगे, तो ये भी 9, ये भी 9 और क्यू आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। दैट्स ऑल, यही पूछा था आपसे कि क्यू आर की लेंथ कितनी होगी। तो ये मत सोचिएगा कि कोई पाइथागोरस थ्योरम या किसी और तरीके की प्रॉपर्टी आप लगा के इसको 9 सेंटीमीटर निकाल लीजिएगा। आपने अगर एंगल निकाल लिया तो एंगल से हम ये पता कर सकते हैं कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है या नहीं। सारे एंगल 60 60 60 के मिल रहे हैं, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वी नो दैट ऑल साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, सो एंगल इज वो लेंथ क्यू आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 5, find the length of the tangent drawn to the circle of the radius 3 cm from the point distant 5 cm from the center। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस टेंजेंट की लेंथ बताइए जो सर्किल की रेडियस 3 सेंटीमीटर और सर्किल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी से उस टेंजेंट को ड्रा किया गया। पहले इस क्वेश्चन को फिगर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका फिगर इस तरीके से है। एक बार क्वेश्चन सुन लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, सपोज ये पॉइंट P है, ये टेंजेंट पॉइंट T है एंड सेंटर एज ए O है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये फाइंड करना है, क्या होगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस एज ए 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट डिस्टेंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये रेडियस कितनी है, ये लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो अब अगर से ये रेडियस है मीन्स PT इज परपेंडिकुलर ऑन OT ना, ये रेडियस है परपेंडिकुलर होगी। तो अगर से रेडियस है, इसको सपोज कर लीजिए ये x है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये राइट एंगल हो गए। सो वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम इन दिस फिगर इन ट्राइंगल OTP, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 मीन्स x इज इक्वल टू अंडर रूट 16, x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। ये समझिएगा, 25 माइनस 9 एज ए 16, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मीन्स एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 16। प्लस माइनस लेंगे नहीं क्योंकि लेंथ है तो पॉजिटिव होगी, इसलिए ओनली एक्स लेंथ ऑफ टेंजेंट PT इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था, इसको डायग्राम था, इसको जैसे समझिएगा किस तरीके से बना है। आप धीरे धीरे इसको पॉज करके समझिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम है। सो देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अ सर्किल टचेस द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC एट पॉइंट P, मीन्स ये ट्राइंगल ABC का पॉइंट P पर ये सर्किल आपका टच कर रहा है एट पॉइंट P एंड टचेस AB एंड AC प्रोड्यूस्ड Q एंड R रिस्पेक्टिवली। अगर AB को बढ़ा दें तो पॉइंट Q पर टच करेगा एंड AC को बढ़ाने पर पॉइंट R पर टच करता है रिस्पेक्टिवली। इफ AQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मीन्स फ्रॉम A टू Q की लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना मीन्स AB प्लस BC प्लस C। पेरीमीटर ये होता है ना, सम ऑफ ऑल थ्री साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। सो ये फाइंड करना है, इतनी स्टेटमेंट आपका गिवन है। तो सबसे पहला काम तो इस फिगर को ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ओके, ये आपका फिगर हो गया। इसमें कहा गया है कि ए सर्किल टचेस साइड ऑफ ट्राइंगल ABC, BC एट P, AB एट Q एंड AC एट R। ये सीधी सी बात है।
और एक ये दे दिया गया है कि ए पी इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, ये पूरी लेंथ आपको मालूम है 5 सेंटीमीटर है, ये एज ए 5 सेंटीमीटर। ठीक, इतनी चीज़ें आपको मालूम है। अब इसकी हेल्प से आपको कहा है कि पेरीमीटर बताइए। तो सबसे पहला काम कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होगा क्या। अच्छा एक चीज़ और, अगर ये टेंजेंट है मीन्स ए क्यू ए आर दोनों सेम होगा ना, तो यहाँ पे पहला काम तो ये लिख लेते हैं ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, क्योंकि इक्वल लेंथ होकर टेंजेंट होते हैं और दोनों की लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, मीन्स ए क्यू इज इक्वल टू 5 एंड ए आर इज इक्वल टू 5, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल लेंथ। ओके, अब आते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल में। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, मीन्स AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। क्लियर? अच्छा, अब यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं। हाँ, AB इज इक्वल टू AB रहने दीजिए, AB इज इक्वल टू AB ये रहने दिया गया। BC को हम ब्रेक कर लेते हैं BP प्लस PC में, BC इज इक्वल टू BP प्लस PC, ऐसा होगा ना। सो BC इज इक्वल टू BP प्लस PC एंड CA को भी रहने देते हैं। ठीक, अब एक चीज़ और समझने की है, जिस तरीके से पॉइंट A से टेंजेंट ड्रा किया गया था AQ एंड AR, उसी तरीके से पॉइंट B से भी तो टेंजेंट BP एंड BQ है ना। तो हम ये कह सकते हैं ना BP इज इक्वल टू BQ, देखिए ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी इसके ना, और CP इज इक्वल टू CR हो जाएगा आपका, बनेगा ना, इक्वल टेंजेंट होते हैं ना कॉमन पॉइंट से। तो जहाँ पे हमने BP लिखा है वहाँ पे हम BQ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? BP की जगह पे BQ लिखा जा सकता है ना, एंड CP की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? CP की जगह पे CR लिखा जा सकता है, CP की जगह पे CR। ठीक, तो ये इतना चेंज हम यहाँ पे कर लेंगे। AB जहाँ पे BP है वहाँ पे हम BQ लिख देंगे, और PC की जगह पे CR लिख दिया जा रहा है, एंड CA जैसे है इसको बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं। अब ज़रा से फिगर से देखिएगा, AB प्लस BQ, AB प्लस BQ इज इक्वल टू AQ, A टू B एंड B टू Q इज इक्वल टू डायरेक्ट A टू Q। आप यहाँ पे लिख सकते हैं AQ ना, और ये जो लास्ट का 2 स्टेप है AC प्लस CR, AC प्लस CR इज इक्वल टू डायरेक्ट AR ना। अब AQ AR दोनों की वैल्यू आपको कितनी मिली है? 5। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं 5 प्लस 5, मीन्स ये कितने हो गए? 10 सेंटीमीटर। ये क्या हम लोगों ने सॉल्व किया? ये पेरीमीटर की वैल्यू निकाली। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ABC इज, पेरीमीटर इज इक्वल टू ABC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर से देख लीजिए, पेरीमीटर मीन्स AB प्लस BC प्लस CA। AB को AB रहने दिया गया, बट BC को हमने ब्रेक कर लिया BP प्लस PC में, और BP की जगह पे BQ लिख दिया गया। इसी तरीके से CP की जगह पे CR लिख दिया गया, बाकी AB और BP ऐड होके AQ बन जाएगा, AC प्लस CR ऐड होके AR बन जाएगा। बस दोनों की वैल्यू 5 एंड 5 है, इज इक्वल टू टोटल 10 सेंटीमीटर एज ए पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ABC। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। There are two concentric circle of radii 3 cm, 5 cm respectively. Find the length of the chord of the outer circle which touches the inner circle. पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। देखिए इस तरीके का कुछ क्वेश्चन होगा, फिर से एक बार सुन लीजिए। There are two concentric circle means center common हो of the radius 3 cm, 5 cm respectively, means इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गई, और ये जो आउटर सर्किल है इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गई रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच टचेज द इनर सर्किल। सपोज कर लीजिए ये कॉर्ड है आउटर सर्किल का, सेंटर O है, ये पॉइंट टेंजेंट पॉइंट T है।
ठीक है ना। तो अगर ये टेंजेंट है तो ये राइट एंगल होगा। एक क्लास 9 पे थ्योरम था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट मीन्स AT इज इक्वल टू TB होगा। तो सबसे पहला काम तो हमको AT की वैल्यू निकालनी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AT स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। AT स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मीन्स AT स्क्वायर इज इक्वल टू 16, AT इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा आपको। तो अगर ये 4 है तो AB की वैल्यू क्या होगी, जस्ट डबल, AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। ये इतना छोटा सा क्वेश्चन था। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। नाउ लिसन क्वेश्चन नंबर 8। 3 सर्कल्स विथ सेंटर ABC टचेज एक्सटर्नली, बाहर बाहर तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। AB 4 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर एंड CS 7 सेंटीमीटर। फाइंड देयर रेडियाई मीन्स हमको इनकी रेडियस फाइंड करना है। तो सपोज कर लेते हैं जो सर्किल है इसकी रेडियस आपकी R1, R2 एंड और ये रेडियस आपकी हो गई R3। तो ये भी R3 होगी, ये R1 हो जाएगी और ये R2 हो जाएगी। ये रेडियस R1 R1, R2 R2 एंड R3 R3, ठीक है ना। अब अगर AB की वैल्यू दी गई 4 सेंटीमीटर, A टू B की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है मीन्स R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 4, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से R2 प्लस R3 6 एंड R3 प्लस R1 7। अगर हम सबको ऐड कर दें तो रिलेशन मिल जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 17 एंड 2R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 2 से डिवाइड कर दें तो ये आपका हो जाएगा 8.5 इज इक्वल टू R1, R2 एंड R3 ना। अब जरा सा समझिएगा इसमें, अगर हम R1 प्लस R2 की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, R1 प्लस R2 की वैल्यू 4 रख देते हैं तो R3 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, R3 की वैल्यू मिल जाएगी 8.5 माइनस 4 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अगर हम क्या करते R2 और R3 की वैल्यू पुट कर देते 6, तो ये इधर आता तो हमको R2 प्लस R3 की वैल्यू पुट करने पर R1 की वैल्यू मिल जाती 8.5 माइनस 6 इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से R1 प्लस R3 की वैल्यू 7 पुट कर देते तो R2 की वैल्यू मिल जाती हमको 8.5 माइनस 7 इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका इस तरीके से आंसर बन जाता। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करिए, यही सारा मेथड है इसमें। जैसे हमने एक बार R1 प्लस R2 रखा, नेक्स्ट टाइम R2 प्लस R3 की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद R3 प्लस R1 की वैल्यू पुट करेंगे तो R2 निकल आएगा। क्लियर। बचे हुए क्वेश्चन 9 और 10 तब से लगाने की कोशिश करिए। इन केस ऑफ कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, जितना पॉसिबल होगा आपको सोल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू।